हमारे हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यू के तीनों ज्वाइंट कमेटी हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंचायतों का जीत करे विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं सुनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बढ़िया टट्टू मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ऐसा है जी, सबसे पहले तो आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मांग और डिमांड आप जो है सरकार तक, इन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपनी रखना चाहता हूं कि हमने इस अधीक्षक अभियंता को लगभग 3 महीने पहले से पत्राचार किया था। पत्राचार के माध्यम से हमने अपनी कर्मचारियों की जायज मांगे व समस्याएं इसके सामने रखी थी और एससी साहब ने उसके बारे में हमें मिलने का समय भी नहीं दिया। उसके बाद हमने उसका रिमाइंडर दिया, उसमें भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया। उसके बाद लगभग हमने 15 दिन पहले एससी साहब को ये नोटिस दिया कि आपके कार्यालय के समक्ष हम 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना देंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने कोई विचार नहीं किया और एससी साहब ने जो है प्रशासन को बुला लिया यहाँ और प्रशासन को बुलाया और प्रशासन को मिसगाइड किया एससी साहब ने। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ, जो कि लगभग 1 महीने से कार्यक्रम चलाए हुए है कि सभी अधीक्षक अभियंता के माध्यम से माननीय सीएम साहब को बातचीत के लिए, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए ज्ञापन देने का। इस अधीक्षक अभियंता ने ये काम किया कि सरकार को, इस प्रशासन को बरगलाने का काम किया कि वो मांग पत्र जो हमने 11 तारीख को इसको दिया था, जो सीएम साहब के पास भेजना था, उसको प्रशासन को ये बताया इसने कि ये सभी मांगे तो जो इनकी जो है सीएम साहब से संबंधित है और मैं ये मांगे सीएम साहब को भेज दूंगा जी, ये तो वैसे ही बैठे, इनका कोई औचित्य नहीं है। जबकि जो हमने इसको मांग पत्र दिया था उस मांग पत्र पर इसने कोई बातचीत नहीं करी आज तक और ना ही प्रशासन को इसने उसके बारे में बताया है आज तक। हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी रजिस्टर नंबर 681 रिलेटेड टू महासंघ ब्रांच टोहाना का प्रधान हूँ। हमारे एससी साहब को आज से 1.5 महीना 2 महीने पहले मांग पत्र दिया था। वो एससी साहब का रवैया ठीक नहीं था, वो कर्मचारियों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, इसलिए हमने पहले 1 दिन का धरना का निर्णय लिया था। उसके बाद आज फिर हमने धरना का निर्णय लिया, साथ में डीसी साहब को मांग पत्र भी देंगे। अगर एससी साहब हमें 2 बजे बुलाकर हमारी डिमांडें नहीं पूरी करता तो हम अनिश्चितकाल धरना भी, प्रदर्शन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे, उस अड़ियल और भ्रष्ट अधिकारी को सीधा भी करेंगे। हमारी 15 तारीख को सीएम साहब आएंगे, हम कोशिश करेंगे सीएम साहब के नोटिस में भी डालें, ऐसे ऐसे अधिकारियों को सीधा करें। अगर सीधा नहीं करेंगे तो ये सीधे सीधे तौर पर बीजेपी सरकार नायब सैनिक की छवि को खराब कर रही है। और क्या कुछ कहना चाहोगे? आज सैकड़ों की तादाद में हम एससी साहब को ये धरने के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमें मांग पत्र दिया हुआ है उस पर विचार विमर्श किया जाए। और हमें अभी स्टेनो साहब ने 2 बजे का जो टाइम दिया एससी साहब ने, हमें कमेटी के 10-12 बंदे माले यूनियन के पदाधिकारी जाएंगे, इस पर बात मुद्दे होंगे। अगर इसमें सहमति होगी ठीक है, नहीं तो कमेटी के माले वार्तालाप के बाद हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो सर क्या कुछ आपकी खास मांग? हमारी मांग ये है कि जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल में जो विभाग है वो पंचायत के अधीन ना किया जाए। हमारे जो एचआर के कर्मचारी हैं उनकी पॉलिसी के तहत उनको जो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी 1,20,000 की, उनका डीडीओ की वेरीफाई करके हेड ऑफिस तक पहुंचाए। और हमारे डीडीओ हेड ऑफिस से जो 89 की प्रमोशन आई है